चटपटी मजेदार गर्मा गर्म पानी पूरी। आओ भाई आओ, गर्मा गर्म पानी पूरी खाओ। क्या बात है भाई, तुमने तो तरक्की कर ली, बढ़िया ठेला ले लिया। जी जी, उसके नाम से ही जीवन धन्य है। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई, चटपटी तो ठीक है, ये गर्मा गर्म पानी पूरी क्या होता है? गर्मा गर्म पानी पूरी मैंने तो पहले कभी नहीं सुना। भाई साहब, पहले मैं सिर्फ पानी पूरी बेचता था, लेकिन लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। फिर मैंने सोचा कुछ अलग करके देखूं। और वैसे भी पानी पूरी के अंदर का रगड़ा जो भरते हो वह तो गरम ही होता है ना। बढ़िया बिजनेस स्ट्रेटेजी है। जी जी, वो तो है। भाई तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? जी पूछिए ना। कुछ दिन पहले तुम्हारा जोर जोर से चिल्लाने का आवाज आया, तब मैं कुछ काम कर रहा था। कुछ दिन? हाँ, याद आया। उस दिन दो लड़के मेरे से पानी पूरी लिए और बिना पैसे देकर भाग गए, और मैं गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन मैं जब खिड़की से झांक करके देखा तो कोई एक सफेद साड़ी वाली बहन थी और तुम्हारी उनके साथ कुछ बहस हो रही थी। भाई साहब, बात कुछ और थी। उस दिन जो मैं उन लड़कों पर चिल्ला रहा था, उसी वक्त वो ओम शांति वाली दीदी यहां से जा रहे थे। उन्होंने रुककर मुझे समझाया कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। पहले तो मुझे उनकी बातें अटपटी लगी, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ ऐसी बातें कही कि मेरा पूरा नजरिया बदल गया। ओम शांति वाली दीदी? अब ये कौन है भाई? मैंने सोचा कोई हॉस्पिटल की नर्स होंगी, और ऐसा भी क्या कह दिया उन्होंने? भाई वो पास में ही ओम शांति सेंटर है ना, वहीं से आई थी। मैं उनके वहां एक दो बार कुछ कार्यक्रम में गया था। भाई मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, लोग उधार लेके चले जाते हैं और पैसे ही वापस नहीं लौटाते। इससे बहुत परेशानी होती है, समझ नहीं आता क्या करें। भाई एक बात पूछें? हाँ बोलो ना। आपके पास अगर समय है तो कल वो दीदी के सेंटर पर चलें, पास में ही है, बस एक दो गली छोड़कर। क्या पता आपके समस्या का भी कुछ हल मिल जाए। ठीक है, देखते हैं। ओम शांति दीदी। अरे आप? ओम शांति, आइए ना, आइए। ये भाई साहब, मैं जहाँ ठेला लगाता हूँ ना, उसी के सामने ही रहते हैं। उस दिन आपसे बात करते हुए उन्होंने देखा तो वो आपके बारे में पूछ रहे थे, तो मैं इन्हें भी यहाँ पर ले आया। अच्छा, आइए आइए, बैठिए। वैसे क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है छोटा सा। अच्छा। लेकिन मैं सच बताऊं तो कुछ अच्छा नहीं। क्या बात है, बोलिए ना। उसमें कई लोग उधार में कई चीज मेरे से ले जाते हैं, लेकिन जब पैसे देने की बात आती है तो फिर समय पर पैसे ही नहीं लौटाते। वैसे उधार देते हैं तो पैसे लौटाने की याद दिलाना गलत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने खुद से बिना पूछे पैसे लौटा देना चाहिए ना। बार बार मांगने में भी शर्म आती है। कभी कभी तो लगता है भलाई का जमाना ही नहीं रहा, तंग आ गया हूँ। ये आपकी अच्छाई है कि आप मदद करते हैं, लेकिन बिजनेस में भावना से ज्यादा बुद्धि से काम लेना चाहिए। हाँ दीदी, आपकी बात सही है, लेकिन मैं मना नहीं कर पाता। लगता है किसी के जरूरत पर मदद की तो अपना भी अच्छा कर्म बनेगा। आपकी भावना तो बहुत ऊंची थी। मदद करो, लेकिन सोच समझकर, क्योंकि आज के समय में कई लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। ऐसे समय में परखने की शक्ति बहुत जरूरी है। परखने की शक्ति? जी, परखने की शक्ति। किसे उधार देना है या किसे नहीं, पहले उन्हें देखो, समझ लो और आगे से एक नियम बनाओ। उधार देने से पहले तय कर लो कि कब तक पैसा वापस आना चाहिए, और प्रेम से याद दिलाओ। लेकिन हम कैसे किसी को जाने? हमें पहले से थोड़ी पता होता है कि ये धोखा देगा। कई बार आपने देखा होगा, किसी को उधार देते वक्त आपके मन में अंदर से आवाज आती होगी, ये शायद समय पर पैसे नहीं देगा, और वो सच में वैसे ही होता। जी दीदी, बिल्कुल। मुझे भी उस दिन ऐसे ही लग रहा था कि वो लड़के भाग जाएंगे,
और वैसे ही हुआ। जी बिल्कुल, ये आपकी अंदर की आवाज आपको बता रही होती है। ये हमारी परख शक्ति है। हाँ जी, जी बिल्कुल दीदी, हमें अपने अंतरात्मा कुछ चीज करने से रोक रही होती है, लेकिन हम अपनी उस आवाज को दबा देते हैं। हाँ जी, जी बिल्कुल दीदी, ऐसे मेरे साथ कई बार हुआ तो है। लेकिन फिर भी हम निर्णय गलत लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर निर्णय शक्ति की भी कमी है। और आने वाले परिणाम देख दुखी हो जाते हैं, क्योंकि सहन शक्ति की भी कमी है। लेकिन दीदी, अब तक के अनुभव के हिसाब से अब ना परखने की शक्ति की जरूरत है, ना निर्णय शक्ति की। मैंने तो ठान लिया, अब किसी को उधार देना ही नहीं जो बाद में सहन करना पड़े। इसका मतलब अगर कोई सच में मजबूर है और हम उसे सहयोग करें, ये भावना भी अब कमजोर हो गई, अर्थात सहयोग की शक्ति की भी कमी हो गई। आपकी बातों में गहराई तो है, लेकिन दीदी करें तो करें क्या? रातों में भी नींद नहीं आती, वही बातें दिमाग में चलती रहती हैं। क्योंकि विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति की भी कमी है। ये भी एक शक्ति है जो हम बातों को लगाम नहीं लगा पाते। आपसे बातों में जीतना मुश्किल है दीदी, लेकिन उसका क्या जिनको पहले से उधार दे रखा है, और वह है भी अपने ही मित्र संबंधी। उनसे ना तो झगड़ सकते हैं, ना उनके ऊपर कोई कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। जिन्हें पहले से उधार दे रखा है, हो सकता है उनके जीवन में सच में ऐसी कोई समस्या है जो पैसे लौटा नहीं रहे, और वो उनके पास आने पर दे भी देंगे, बस उनके प्रति शुभ भावना रखे। हाँ, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं उनके पास पैसे हैं, लेकिन मेरी उधारी चुकाने के लिए बोला तो बोलते हम कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, दे देंगे। ऐसे समय पर सामना करने की शक्ति भी जरूरी है, क्योंकि हम गलत को सहन नहीं कर सकते। उन्हें गुस्से से नहीं, लेकिन धैर्यवत गंभीरता पूर्वक कड़े शब्दों में याद भी दिलाना चाहिए। और अगर फिर भी ना दे तो? हमारा उनके साथ कोई पिछले जन्मों का हिसाब था जो हमने इस जन्म में चुका दिया, ऐसे सोचकर आगे बढ़ो। अच्छे बुरे को समंदर जैसा बड़ा दिल रख सब कुछ अंदर संभालो, समाने की शक्ति धारण करो। ये बहुत बड़ी बातें हैं, समा तो लेते, लेकिन दिल में और बातें फिर भी रह जाती हैं। हाँ, क्योंकि समेटने की शक्ति की कमी है। व्यर्थ बातों को छोड़कर सिर्फ अच्छी बातों को समेट करके आगे बढ़ो तो मन पर बोझ नहीं रहेगा। दीदी, आखिर ये कितनी शक्तियां हैं? इन मन की शक्तियों को तो अच्छे से समझना होगा। जी जरूर, सिर्फ इसे जानना ही नहीं, इसे बढ़ाना भी होगा। ये हमारी 8 शक्तियां हैं जो रोज राजयोग मेडिटेशन करने से बढ़ती है, और जीवन की हर समस्या में ये 8 शक्तियां हमें मदद करती हैं। दीदी, ये मन की शक्तियों को कैसे जाने, और ये मेडिटेशन करते कैसे हैं? क्या आप हमें सिखा सकते हैं? मुझे तो इसकी बहुत जरूरत है। आपको इन मन की शक्तियों को जानने के लिए सेंटर पर रोज आना होगा। यहाँ पर 7 दिन का कोर्स होता है, जिसमें आपको इन शक्तियों के बारे में बताया जाएगा। दीदी, इसकी कोई फीस? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर कोई फीस नहीं ली जाती है। जी दीदी, हम जरूर आएंगे, पूरा 7 दिन का कोर्स करेंगे। ये भगवान का घर है, माना आपका अपना घर है। जी दीदी, सच में यहाँ का वातावरण बहुत शांति देने वाला है। हम जरूर आएंगे। ओम शांति। ओम शांति।